नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 70 रहने वाला और समय 3.25 घंटे का रहेगा। दोस्तों देखो, इसमें सभी दिशा निर्देशांक यहाँ पर दे दिए गए हैं और सबसे पहले हम पेपर को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो घंटी का निशान है उसे दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको लगातार मिलती रह सके। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। एक अपठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, उक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा आपका सार्वभौमिक असमानता। आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, समाज की उन्नति में बाधा का कारण क्या है। तो समाज की उन्नति में बाधा का कारण सामाजिक, धार्मिक एवं लैंगिक असमानता होती है। दोबारा सुन लो आप, सामाजिक, धार्मिक एवं लैंगिक असमानता इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला दे रखा है आपका, राजनीतिक समानता का द्योतक क्या होता है। तो राजनीतिक समानता का द्योतक होता है राजकीय कार्य एवं सेवाओं में समानता। राजकीय कार्य एवं सेवाओं में समानता, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, कानून और न्यायालयों में गरीब अमीर ऊंच नीच का भेद करना किस अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। तो दोस्तों ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। आप इसके यहाँ पर लिख दोगे राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक समानता, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला आपका पैसेज दे रखा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने। पद्यांश को आप पूरा पढ़ लें और उसके बाद इनके उत्तर आपको यहाँ पर देने। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका शीर्षक होगा समर्पण भावना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्प की क्या अभिलाषा होती है। तो पुष्प की अभिलाषा होती है कि जो अप्सराएं होती हैं, मातृमुनियां समर्पण होने वाले। क्वेश्चन, पुष्प की क्या अभिलाषा होती है। तो पुष्प की अभिलाषा आपकी होती है, पुष्प की क्या अभिलाषा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभूमि पर, मातृभूमि पर समर्पण, मातृभूमि पर समर्पण होने वाले वीरों के प्रति समर्पण, ये इसकी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पुष्प क्या नहीं चाहता है। तो दोस्तों पुष्प चाहता है देव कन्याओं के गहनों में गुथना नहीं चाहता है। पुष्प किसी देव कन्याओं के गहनों में गुथना चाहे। अगला है, चाह नहीं देवों के सिर पर ... इटलाहूं में चाह का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चढ़ूं। यहाँ पर लिखा हुआ चढ़ू भाग्य पर इटलाहूं, तो यहाँ पर आप चढ़ू भर दोगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ ब पार्ट में दे रखा है, स्वयं को यशवीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण का छात्र मानते हुए प्रधानाचार्य को विषयाध्यापिका की कमी के कारण बाधित अध्ययन व्यवस्था को अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर सुचारू रूप से संचालित करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको देना है। तो यहाँ पर अध्यापकों की कमी से जूझ रहे स्कूल के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में दे रखा है, स्वयं को मनीता निवासी खाम्बल मानकर अपनी सहेली प्रियंका को एक पत्र लिखिए जिसमें हाल ही में संपन्न हुई ग्रामीण ओलंपिक कबड्डी प्रतियोगिता में आपकी टीम द्वारा ट्रॉफी जीतने का उल्लेख किया गया हो। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का आपका प्रश्न दे रखा है। यहाँ पर 300 शब्द सीमाओं में आपको प्लास्टिक की थैली पर्यावरण के दुश्मन, नारी सशक्तिकरण, गौ माता में लंपी बीमारी, स्वच्छ भारत अभियान या कोरोना वायरस, इनके ऊपर आपसे एक निबंध पूछा जा सकता है। अब सह पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। उपसर्ग को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों उपसर्ग बेशब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व यानी पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। जैसे किसी भी शब्द में आगे आप कोई भी शब्द लगा दोगे, उसे उपसर्ग यहाँ पर बोला जाएगा। कर्मधारय समास की परिभाषा व उदाहरण भी लिखिए। तो दोस्तों कर्मधारय परिभाषा वे शब्द जिसमें उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का भाव प्रकट होता है। दोबारा सुनो आप, वे शब्द जिनमें उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का भाव प्रकट होता है, या फिर आप ये कह सकते हो जिसमें पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, चंद्रमुखी, नयन लोचन,
ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद का दे रखा है आपका, महोत्सव और इत्यादि। महोत्सव में आपकी संधि हो जाएगी महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, और इसमें गुण संधि आप फिल कर दोगे। इसके बाद इत्यादि, तो इसमें इति प्लस आदि, इसमें आपकी यन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है एक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बताइए। तो एक प्रत्यय लगाकर राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ये सब इसके सही आंसर हो जाएंगे। एक पंथ दो काज करना, लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग। एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि एक साथ कोई भी दो कार्य संपन्न कर लेना। जैसे मोहन दुकान चलाते हुए अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेता है। आग बबूला होना, तो अत्यंत क्रोधित हो जाना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला दयखंड देखते हैं। यहाँ पर एक आपको गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, इसको ध्यान से पढ़ लें आप। इसके बाद पद्यांश की भी सहप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जा रही है। फिर इसके बाद अति लघुत्रात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 से 40 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है, और कै खे गे घे 4 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। 9वें में 50 से 100 शब्दों में इनके आंसर आपको देने। 10वें में आपको फिर से निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, 150 शब्द इनकी सीमा है। इसके बाद 11वां 12वां क्वेश्चन भी आप देख लें, 4-4 नंबर के आने वाले हैं। और यहाँ पर आकर दोस्तों आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और अधिक से अधिक इसके प्रश्नों को पढ़कर जाएं, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।